नमस्कार, मेरा नाम मोनू गौतम है। स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ऑडियो बुक मोनू गौतम है। अध्याय 1, हिंदी का इतिहास, चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी। हिंदी भाषा का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत संस्कृत से मानी जाती है। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप अपभ्रंश से माना गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। इस समय के दौरान कई भाषाएं और बोलियां पनपीं, जो बाद में हिंदी का आधार बनी। हिंदी का इतिहास मुख्यतः 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और समसामयिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत 10वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। इस समय तक संस्कृत का प्रभाव कम होने लगा था और क्षेत्रीय बोलियां उभरने लगी थीं। इसके बाद आया मध्यकालीन हिंदी का समय, जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक फैला था। ये समय हिंदी के साहित्यिक विकास का स्वर्ण काल था। इस दौर में भक्तिकाल और रीतिकाल जैसी साहित्यिक धाराएं विकसित हुईं। भक्तिकाल के कवियों ने हिंदी को आम जनमानस की भाषा बनाया। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने हिंदी को एक धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्थापित किया। दूसरी ओर रीतिकाल के कवियों ने हिंदी को श्रृंगार और रस की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इस समय के कवियों ने हिंदी में प्रेम, सौंदर्य और नायक नायिका के संवादों को अभिव्यक्त किया। अध्याय का विस्तार। आगे विस्तार से पढ़िए कैसे हिंदी ने अपने हर दौर में एक नई पहचान बनाई और कैसे इसने भारतीय समाज को आकार दिया। अगला अध्याय है अध्याय 2, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, द एवोल्यूशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा की विकास यात्रा एक ऐसा सफर है जिसमें समय और समाज के बदलावों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये यात्रा सिर्फ भाषा के शब्दों और वाक्य संरचना के विकास की नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की भी है जो इस भाषा में व्यक्त होती हैं। हर युग, हर पीढ़ी ने हिंदी को अपनी जरूरतों और समय के अनुसार ढाला है, जिससे ये भाषा न केवल जीवित रही बल्कि उसने अपनी विशेष पहचान भी बनाई। जब हम हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करते हैं, तो हमें उस सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझना होगा जिसमें ये भाषा पनपी और पल्लवित हुई। हिंदी का आरंभिक रूप अपभ्रंश से निकला, लेकिन समय के साथ यह भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत और फारसी जैसी भाषाओं के संपर्क में आई। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया, उसे नए शब्द दिए और उसे एक नई पहचान दी। हिंदी की विकास यात्रा को समझने के लिए हमें उस संघर्ष और सामंजस्य को भी देखना होगा जो इस भाषा ने अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के साथ किया। मुगल काल में फारसी और उर्दू का प्रभाव हिंदी पर गहराई से पड़ा, लेकिन हिंदी ने अपनी पहचान बनाए रखी। इसने फारसी से शब्द अपनाए, लेकिन अपनी मूल संरचना को नहीं छोड़ा। इसी तरह अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी भाषा ने हिंदी पर अपना प्रभाव छोड़ा, लेकिन हिंदी ने इसे भी समाहित किया और अपनी राह पर आगे बढ़ती रही। यह विकास यात्रा केवल भाषाई संरचना का विकास नहीं था, बल्कि यह उन भावनाओं का विकास भी था जो इस भाषा के माध्यम से व्यक्त की जाती थीं। हिंदी ने अपने शब्दों के माध्यम से भारतीय समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और प्रेम को व्यक्त किया। चाहे वह संत कबीर के दोहे हों जो समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते थे, या फिर प्रेमचंद की कहानियां जो समाज की सच्चाई को उजागर करती थी, हिंदी ने हर युग में अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखा। इस यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जब हिंदी ने खुद को नए रूप में ढाला। आधुनिक समय में तकनीक और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से हिंदी ने एक नई दिशा पाई। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी के आगमन ने हिंदी के विकास को एक नया आयाम दिया। आज हिंदी सिर्फ एक संवाद की भाषा नहीं रही, बल्कि यह एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन गई है। यह अध्याय आपको हिंदी भाषा की उस अविरल यात्रा का अनुभव कराएगा जिसने इस भाषा को न केवल एक संप्रेषणीय माध्यम बनाया, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का अंश भी बनाया। हिंदी की विकास यात्रा हमारे देश के इतिहास, समाज और संस्कृति का दर्पण है। ये हमें बताती है कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की पहचान होती है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियों के बारे में, जो इस भाषा की विविधता और समृद्धि को दर्शाती हैं। अगला अध्याय है अध्याय 3, हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियां, हिंदी एंड इट्स वेरियस डायलेक्ट्स। हिंदी एक विशाल सागर की तरह है जिसमें अनगिनत बोलियों की लहरें बहती हैं। हर बोली, हर स्वर एक अनोखी कहानी कहता है जो उस क्षेत्र, उस संस्कृति और उस परिवेश की झलक देता है। हिंदी की यह विविधता न केवल इसे समृद्ध बनाती है, बल्कि इसे एकजुट करती है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक भाषा की नहीं, बल्कि उन अनगिनत बोलियों की भी बात करते हैं जिन्होंने इसे अपने रंगों से सजाया और संवारा है। भारत के हर कोने में बोली जाने वाली हिंदी की बोलियां इस भाषा की आत्मा है। चाहे वह भोजपुरी हो जो पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़ी हुई है, या अवधी जो रामचरितमानस की भाषा रही है,
हर बोली में एक अलग मिठास, एक अलग रंग है। राजस्थान की मारवाड़ी, पंजाब की पंजाबी हिंदी, मध्य प्रदेश की बघेली या छत्तीसगढ़ी, इन सब ने हिंदी को अपना एक विशेष स्वरूप दिया है। हर बोली ने हिंदी को अपने क्षेत्रीय भाव और संवेदनाओं से समृद्ध किया है। हिंदी और उसकी बोलियां एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि कभी कभी उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये जुड़ाव भारतीय समाज की जड़ों तक फैला हुआ है। गांवों के खेतों से लेकर शहरों की गलियों तक हर जगह पर हिंदी की यह विविधता दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक ही राज्य में भी विभिन्न जिलों में हिंदी की अलग अलग बोलियां मिलती हैं। यही हिंदी की ताकत है, विविधता में एकता। हर बोली का अपना एक अलग लहजा है जो उसकी पहचान बनाता है। भोजपुरी की मिठास, राजस्थानी की ठसक और ब्रज की रसीली बोली, ये सभी हिंदी को नई ऊर्जा और नए अर्थ देते हैं। इन बोलियों के माध्यम से हिंदी न केवल संवाद का माध्यम बनती है, बल्कि यह भावनाओं को, प्रेम को, दर्द को और जीवन की सच्चाइयों को अभिव्यक्त करती है। हिंदी की यह विविधता हमें सिखाती है कि भाषा केवल एक माध्यम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम अपनी संस्कृति को जीते हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियां इस बात का प्रमाण है कि एक भाषा कैसे लाखों दिलों को एक साथ जोड़ सकती है, उन्हें एक साथ गा सकती है और उन्हें एक साथ रुला सकती है। इस अध्याय में आप हिंदी की उन विभिन्न बोलियों के बारे में जानेंगे जो इस भाषा को समृद्ध बनाती हैं। आप समझेंगे कि कैसे हर बोली हिंदी के विशाल गगन में एक सितारे की तरह चमकती है और इसे और भी सुंदर बनाती है। यह अध्याय हिंदी की उस विविधता को सामने लाएगा जो उसे भारत की आत्मा बनाती है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी साहित्य की परंपरा के बारे में, जो इस भाषा के साहित्यिक सौंदर्य को दर्शाती है। अगला अध्याय है अध्याय 4, हिंदी साहित्य की परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य की परंपरा भारतीय संस्कृति और समाज की संवेदनाओं का गहरा प्रतिबिंब है। ये परंपरा एक अनमोल धरोहर है जो पीढ़ियों से भारतीय दिलों में गहरी बसी हुई है। हिंदी साहित्य ने हर युग में अपनी विशेषता और गहराई से समाज को छूने का प्रयास किया है। ये परंपरा केवल शब्दों और वाक्यों की नहीं है, बल्कि भावनाओं और विचारों की भी है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे वर्तमान को संवेदनशील बनाती है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल भक्ति काव्य से जुड़ा हुआ है। इस समय की काव्य रचनाएं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास की सूरसागर, ने धर्म और भक्ति को एक नई दिशा दी। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल राम की कथा को लोगों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने एक धर्म और समाज की एकता की भावना भी फैलाई। सूरदास ने भक्ति के माध्यम से प्रेम और भक्ति की एक नई परिभाषा दी, जो आज भी हमारे दिलों को छूती है। इसके बाद आया रीतिकाल, जिसमें प्रेम, श्रृंगार और रस की अभिव्यक्ति ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस काल में रचनाकारों ने प्रेम और सौंदर्य को गीतों और कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। बिहारी लाल की बिहारी सतसई और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इस समय की प्रमुख कृतियां हैं। इन रचनाओं में हिंदी साहित्य ने एक नए रूप में सजने और चमकने की यात्रा की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी साहित्य ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। प्रेमचंद, अज्ञेय और महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने हिंदी साहित्य को समाज की सच्चाइयों और संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाया। प्रेमचंद की कहानियां समाज की असलियत को उजागर करती हैं, जबकि महादेवी वर्मा की कविताएं भावनाओं की गहराई को छूने का प्रयास करती हैं। इन लेखकों ने हिंदी साहित्य को एक नया रूप और दिशा दी, जो आज भी हमारी संवेदनाओं को छूती है। वर्तमान में हिंदी साहित्य ने नई दिशा और स्वरूप अपनाया है। उपन्यास, कहानी, कविता और नाटक के माध्यम से आधुनिक लेखकों ने समाज की नई चुनौतियों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। साहित्यिक विधाओं की विविधता ने हिंदी को एक ऐसा माध्यम बना दिया है जो न केवल समाज की आवाज है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है। हिंदी साहित्य की यह परंपरा हमें ये सिखाती है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक धरोहर का भी हिस्सा है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, हमें हमारे वर्तमान की गहराइयों को समझाती है और हमें हमारे भविष्य की दिशा दिखाती है। इस अध्याय में हम हिंदी साहित्य की उस समृद्ध परंपरा को जानेंगे जिसने इस भाषा को एक अद्वितीय पहचान दी है और इसे भारतीय समाज की आत्मा बना दिया है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी कविता के सौंदर्य के बारे में, जो इस साहित्य की भावनात्मक और ऐतिहासिक गहराइयों को उजागर करता है। अगला अध्याय है अध्याय 5, हिंदी कविता का सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ हिंदी पोएट्री। हिंदी कविता की दुनिया एक ऐसा सागर है जिसमें भावनाओं, संवेदनाओं और कल्पनाओं की अनगिनत लहरें खेलती हैं। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से उभरती उस भावनात्मक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है जो मानव आत्मा की विविधताओं को छूती है।
हिंदी कविता का सौंदर्य उसके शाब्दिक आकर्षण से कहीं अधिक है। यह उसकी आत्मा की गहराई, उसकी भावनाओं की गहराई और उसकी सांस्कृतिक अर्थवत्ता में छिपा हुआ है। हिंदी कविता की परंपरा एक लंबी यात्रा की कहानी है। इसका आरंभ संत कवियों की भक्ति कविताओं से हुआ, जो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेम की गहराइयों को छूने का प्रयास करती थी। तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास की सूरसागर जैसी रचनाएं इस युग की महाकवि की काव्यात्मकता का उदाहरण हैं। इन कविताओं में भक्ति, प्रेम और धार्मिकता की भावनाएं इतनी गहराई से व्यक्त की गई हैं कि आज भी वे लोगों के दिलों को छूती हैं। इसके बाद रीतिकाल की कविता में श्रृंगार और रस की विविधता को दर्शाया गया। बिहारी लाल की बिहारी सतसई और कुसुमेश्वरी की कुसुमेश्वरी रचनाएं इस काल की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इस काल की कविता में प्रेम, सौंदर्य और जीवन की मधुरता का सुंदर चित्रण किया गया है। इन कविताओं में भावनाओं का प्रदर्शन, श्रृंगार का वर्णन और प्रेम की अभिव्यक्ति एक अनूठे अंदाज में की गई है। 20वीं शताब्दी में हिंदी कविता ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। इस काल में कवियों ने समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने काव्य में पिरोया। महादेवी वर्मा, संजीव कुमार और अज्ञेय जैसे कवियों ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। महादेवी वर्मा की कविताएं भावनात्मक गहराइयों और स्त्री संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं, जबकि अज्ञेय ने आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। उनकी कविताएं समाज की वास्तविकताओं और अंतर्दृष्टियों को उजागर करती हैं। आज हिंदी कविता एक नया रूप ले चुकी है। ये व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक मुद्दों और वैश्विक चिंताओं की बात करती है। नई पीढ़ी के कवि जैसे कुमार विश्वास, अनामिका और हिमांशु यादव ने कविता को एक नया स्वरूप दिया है। उनकी कविताएं नए दृष्टिकोण, ताजगी और मौजूदा समय की संवेदनाओं को प्रस्तुत करती हैं। यह आधुनिक हिंदी कविता न केवल व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह समाज की जटिलताओं और वैश्विक मुद्दों का भी मंथन करती है। हिंदी कविता का सौंदर्य उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं में छिपा है। ये हमें प्रेम, दर्द, खुशी और संघर्ष की अनगिनत परतों को छूने का अवसर देती है। कविता की प्रत्येक पंक्ति, हर शब्द एक नई दुनिया को उजागर करता है और हमें हमारी संवेदनाओं की गहराइयों को महसूस कराता है। इस अध्याय में आप हिंदी कविता की उस अद्भुत सुंदरता को महसूस करेंगे, जो हमारी आत्मा की गहराइयों को छूती है और हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी सिनेमा और इसके प्रभाव के बारे में, जो इस भाषा की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। अगला अध्याय है अध्याय 6, हिंदी सिनेमा और इसका प्रभाव। हिंदी सिनेमा एंड इट्स इम्पैक्ट। हिंदी सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं, भारतीय समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल एक मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सामाजिक बदलाव और भावनाओं का दर्पण भी है। हिंदी सिनेमा ने भारतीय जीवन की विविधताओं को स्क्रीन पर जीवंत किया है और लाखों दिलों को छूने का अद्भुत काम किया है। इसका प्रभाव केवल दर्शकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सोच और संस्कृति को भी आकार देता है। हिंदी सिनेमा की यात्रा का आरंभ 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में, जो भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म मानी जाती है, ने इस माध्यम की नींव रखी। इसके बाद 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें कलाकारों ने गहराई और भावनात्मकता को अपने अभिनय में समाहित किया। इस समय की फिल्में जैसे मुगल-ए-आजम, साहब, बीवी और गुलाम और दीवार ने न केवल सिनेमाई कला को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि समाज के विविध पहलुओं को भी उजागर किया। हिंदी सिनेमा ने हमेशा समाज की संवेदनाओं को व्यक्त किया है। फिल्में सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत संघर्षों को स्क्रीन पर प्रस्तुत करती हैं। 2 बीघा जमीन और कर्मा जैसी फिल्में समाज की कठिनाइयों और संघर्षों को दिखाती हैं, जबकि चुपके चुपके और हेरा फेरी जैसी फिल्में हंसी और मजाक के माध्यम से दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करती हैं। हिंदी सिनेमा ने हर भावनात्मक रंग को अपनी कहानियों में समाहित किया है। आधुनिक हिंदी सिनेमा ने वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया है। आज भारतीय फिल्में न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 3 इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को दर्शाती हैं। इन फिल्मों ने न केवल भारतीय दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदी सिनेमा का प्रभाव समाज पर गहरा और स्थायी है। ये फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज की सोच को प्रभावित करती हैं। फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को सामाजिक मुद्दों पर सोचने और विचार करने का अवसर मिलता है। ये फिल्में हमें सिखाती हैं कि कैसे प्रेम, दोस्ती, संघर्ष और समाज के मुद्दे हमारे जीवन का हिस्सा हैं।
सिनेमा के माध्यम से हिंदी ने एक ऐसी भाषा बनाई है जो हर दिल को छू सकती है। फिल्में केवल एक कहानी नहीं कहती, बल्कि वे भावनाओं की एक यात्रा होती हैं जो दर्शकों को गहराई से जोड़ती हैं। यह अध्याय हिंदी सिनेमा की उस जादुई दुनिया को प्रस्तुत करता है जिसने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे विश्व में एक अनूठी छाप छोड़ी है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जो इस भाषा की आधुनिकता और प्रगति को दर्शाता है। अगला अध्याय है अध्याय 7, हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हिंदी। हिंदी भाषा का विकास केवल साहित्य और संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति में भी अपनी छाप छोड़ी है। यह अध्याय हमें इस बात की गहराई से समझने का प्रयास करेगा कि कैसे हिंदी ने विज्ञान और तकनीकी दुनिया में अपना स्थान बनाया है और कैसे ये भाषा आज के युग की चुनौतियों का सामना कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी की शुरुआत ने स्वतंत्रता के बाद अपने पंख फैलाने शुरू किए। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने अनुसंधानों और कार्यों को हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह न केवल वैज्ञानिक समाज को हिंदी में जानकारी देने का एक प्रयास था, बल्कि यह एक कदम था हिंदी को एक आधुनिक और वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्थापित करने का। हिंदी में विज्ञान की रचनाओं का प्रारंभ तब हुआ जब विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास किए गए। विज्ञान की जटिल धारणाओं को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए कई किताबें और सामग्री हिंदी में प्रकाशित की गईं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों और विचारों को हिंदी में प्रस्तुत किया, जिससे न केवल ज्ञान का प्रसार हुआ, बल्कि हिंदी को एक सम्मानित और विश्वसनीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया। तकनीकी प्रगति के साथ हिंदी ने कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हिंदी में तकनीकी शब्दावली और टूल्स का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट पर हिंदी में वेबसाइट्स, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की बढ़ती संख्या इसे प्रमाणित करती है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में तकनीकी ज्ञान और समाचार उपलब्ध हैं, जो इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी का योगदान अतुलनीय है। स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान और गणित जैसे विषयों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हिंदी में लिखी गई पाठ्यपुस्तकें और शैक्षिकी सामग्री ने कई छात्रों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रेरित किया है और उनकी समझ को सरल बनाया है। हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये विकास केवल भाषा की प्रगति नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास का भी प्रतीक है। ये दर्शाता है कि एक भाषा कैसे समय के साथ ढलती है और आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार विकसित होती है। हिंदी ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान से यह साबित कर दिया है कि वह केवल साहित्य और संस्कृति की भाषा नहीं है, बल्कि आधुनिकता और प्रगति की भी एक महत्वपूर्ण वाहक है। इस अध्याय में हम हिंदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों की यात्रा को विस्तार से जानेंगे। ये हमें ये समझने का अवसर देगा कि कैसे हिंदी ने आधुनिक युग में अपनी पहचान बनाई है और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी और भारतीय संस्कृति के बारे में, जो इस भाषा की सांस्कृतिक गहराई और प्रभाव को दर्शाता है। अगला अध्याय है अध्याय 8, हिंदी और भारतीय संस्कृति, हिंदी एंड इंडियन कल्चर। हिंदी और भारतीय संस्कृति का रिश्ता एक अटूट बंधन की तरह है, जो सदियों से समय की धारा में बहता आ रहा है। हिंदी भाषा ने भारतीय संस्कृति के हर पहलू को अपने शब्दों और भावनाओं में समेटा है और यह संस्कृति की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गई है। यह अध्याय हमें इस जादुई जुड़ाव की गहराई से परिचित कराएगा, जो हिंदी और भारतीय संस्कृति के बीच मौजूद है। भारतीय संस्कृति का सार उसकी विविधता, परंपराएं और लोकगीतों में छिपा हुआ है, और हिंदी ने इसे अनगिनत रूपों में प्रस्तुत किया है। हिंदी की कहानियां, कविताएं और नाटक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य धरोहर हैं। चाहे वह महाकाव्य महाभारत हो, जिसमें धर्म और कर्तव्य की गहरी बातें छिपी हैं, या फिर उपन्यासों में वर्णित भारतीय जीवन की सच्चाइयां, हिंदी ने हर पहलू को अपनी साहित्यिक धरोहर में समाहित किया है। त्योहारों और परंपराओं में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय त्योहार जैसे दिवाली, होली और ईद हिंदी के माध्यम से अपनी खुशी और उत्सव का संदेश फैलाते हैं। हिंदी गीतों और कविताओं में इन त्योहारों की खुशी और उल्लास को ऐसे सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है कि यह हर दिल को छू जाता है। विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले भजन, कव्वालियां और लोकगीत हिंदी के माध्यम से संस्कृति के रंगों को उजागर करते हैं। भारतीय फिल्म और सिनेमा भी हिंदी संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं।
फिल्मों में प्रदर्शित पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोककला भारतीय संस्कृति का जीवंत चित्रण करते हैं। हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज की विविधता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है, जिससे यह न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के दिलों को भी छूता है। हिंदी भाषा की सांस्कृतिक गहराई और विविधता भारतीय समाज की आत्मा को प्रकट करती है। ये भाषा एक सेतु की तरह काम करती है, जो अलग अलग समुदायों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ती है। हिंदी की कथाएं, पुरानी कहानियां और लोककथाएं भारतीय समाज की परंपराओं और मूल्यों की झलक देती हैं, जो पीढ़ियों से संजोई गई हैं। इस अध्याय में हम हिंदी और भारतीय संस्कृति के इस अद्भुत संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमें ये दिखाएगा कि कैसे हिंदी ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखा है और इसे न केवल समय के साथ संरक्षित किया है, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति की यह यात्रा एक अनमोल यात्रा है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व की गहराई को प्रकट करती है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी में युवा पीढ़ी की आवाज के बारे में, जो इस भाषा की भविष्य की दिशा और प्रभाव को दर्शाती है। अगला अध्याय है अध्याय 9, हिंदी में युवा पीढ़ी की आवाज, द वॉइस ऑफ द यूथ इन हिंदी। हिंदी भाषा की यात्रा में युवा पीढ़ी की आवाज एक नई लहर की तरह है, जो समाज के हर कोने में गूंज रही है। यह आवाज एक बदलाव की गूंज है, जो न केवल पुराने ढांचों को चुनौती देती है, बल्कि नए विचारों और दृष्टिकोणों को भी प्रस्तुत करती है। हिंदी ने युवा पीढ़ी के विचारों, संघर्षों और आकांक्षाओं को एक मंच प्रदान किया है, जो उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को उजागर करता है। आज की युवा पीढ़ी का हिंदी में अभिव्यक्ति एक नए युग की शुरुआत है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर युवा लेखकों, कवियों और विचारकों ने अपनी रचनात्मकता को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कविताएं, कहानियां और लेख समाज की समस्याओं, युवाओं के मुद्दों और बदलते समय की सच्चाइयों को बेबाकी से उजागर करते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाता है, बल्कि समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है। युवाओं की हिंदी में अभिव्यक्ति न केवल उनकी आवाज को सशक्त बनाती है, बल्कि यह हिंदी को भी एक नया आयाम देती है। डिजिटल युग में हिंदी ने नई तकनीकी शब्दावली और विचारों को आत्मसात किया है। युवा पीढ़ी की लेखनी ने हिंदी को एक आधुनिक और गतिशील भाषा में बदल दिया है, जो समय के साथ चलती है और नवाचार को अपनाती है। उनके विचार, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी सामाजिक जागरूकता हिंदी को एक नए दिशा में ले जा रही है। इस युवा दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता है। वे अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न उठाते हैं, बदलाव की मांग करते हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। ये युवा आंदोलन हिंदी साहित्य और लेखन को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है, जो समाज की सच्चाइयों को दर्शाता है और नए दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। युवा लेखकों और कवियों की आवाज में एक गहराई और सच्चाई है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। उनकी रचनाएं न केवल उनकी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करती हैं, बल्कि समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार करती हैं। यह आवाज हमें ये सिखाती है कि कैसे भाषा बदलते समय के साथ बदलती है और कैसे एक नई पीढ़ी अपनी पहचान को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। इस अध्याय में हम हिंदी में युवा पीढ़ी की उस आवाज को जानेंगे, जो आज के समाज में गूंज रही है। यह आवाज न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों को प्रकट करती है, बल्कि यह समाज के बदलते रूप को भी दर्शाती है। हिंदी की यह युवा आवाज एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा को प्रस्तुत करती है, जो भविष्य की संभावनाओं को उजागर करती है और भाषा को एक नई पहचान देती है। अगले अध्याय में जानिए हिंदी की भविष्यवाणी और संभावनाओं के बारे में, जो इस भाषा की विकास यात्रा की दिशा को दर्शाती है। अगला अध्याय है अध्याय 10, हिंदी की भविष्यवाणी और संभावनाएं, द फ्यूचर एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ हिंदी। हिंदी की यात्रा एक भाषा की कथा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक धारा की कहानी है। आज हिंदी की स्थिति और उसकी संभावनाएं न केवल हमारे अतीत की गहराइयों को उजागर करती हैं, बल्कि भविष्य की दिशा और विकास की राह भी दिखाती हैं। यह अध्याय हमें हिंदी के भविष्य की संभावनाओं की एक झलक देगा, एक ऐसी झलक जो न केवल वर्तमान की सच्चाइयों को समेटे हुए है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी दर्शाती है। हिंदी की यात्रा का भविष्य एक विस्तृत चित्र की तरह है, जिसमें कई रंग और स्वरूप हैं। डिजिटल युग ने हिंदी को एक नई पहचान दी है, जिससे भाषा के विस्तार और विकास की संभावनाएं अनंत हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, और यह भाषा युवाओं, लेखकों और विचारकों को एक नया मंच प्रदान कर रही है।
इसके माध्यम से हिंदी न केवल साहित्यिक रचनाओं में बल्कि दैनिक संवाद और इंटरेक्शन में भी गहराई से समाहित हो रही है। भविष्य में हिंदी का विकास और अधिक वैश्विक होगा। विदेशी भाषाओं के साथ समन्वय और सांस्कृतिक आदान प्रदान हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित करेगा। हिंदी में अनुवादित साहित्य, विदेशी भाषाओं में हिंदी साहित्य की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन इसके प्रमाण हैं। ये सभी संकेत करते हैं कि हिंदी आने वाले वर्षों में वैश्विक संवाद का एक प्रमुख हिस्सा बनेगी। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हिंदी की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षिकी भाषा बना सकता है। यह न केवल भारतीय छात्रों को उनके मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि हिंदी को वैश्विक ज्ञान के केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इसके साथ ही हिंदी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान और लेखन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। हिंदी के साहित्य और संस्कृति का भविष्य भी आशाजनक है। युवा लेखक, कवि और कलाकार हिंदी की इस समृद्ध धरोहर को नई दृष्टि और नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी रचनात्मकता और नवीनता हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हिंदी का साहित्य न केवल उसकी पारंपरिक कहानियों और काव्यात्मकता को संरक्षित करेगा, बल्कि नए विचारों, संवेदनाओं और अनुभवों को भी आत्मसात करेगा। हिंदी की भविष्यवाणी केवल एक भाषा की नहीं, बल्कि एक संस्कृति की भी है। ये भविष्य दर्शाता है कि कैसे हिंदी ने समय के साथ खुद को बदलते और अनुकूलित किया है, और कैसे यह आने वाले वर्षों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदी की संभावनाएं अनंत है और इसका भविष्य न केवल भाषा के विस्तार को दर्शाता है, बल्कि यह समाज के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा भी निर्धारित करता है। इस अध्याय में हम हिंदी की भविष्यवाणी और संभावनाओं की उस यात्रा को जानेंगे जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे ये भाषा अपनी समृद्ध धरोहर को संजोए रखते हुए भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का सामना करेगी। हिंदी का भविष्य एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और एक नई पहचान की कहानी है, जो हमें अपने समय और समाज के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है। हिंदी की भविष्यवाणी और संभावनाओं की यह यात्रा एक उम्मीद और प्रेरणा की कहानी है, जो हमें हमारी भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व और विश्वास से भर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि वह हमारी पहचान, हमारी आत्मा और हमारे सपनों का हिस्सा होती है। हिंदी का भविष्य एक प्रेरणादायक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक यथार्थ का अद्भुत संगम है। जैसे जैसे विश्व बदल रहा है, हिंदी भी खुद को नए रूप में ढाल रही है, और यह भाषा आने वाले समय में एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर सकती है। डिजिटल युग और तकनीकी प्रगति ने हिंदी को एक नया मंच दिया है, और यह हम सभी के लिए एक अवसर है कि हम अपनी भाषा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हिंदी की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक भाषा की ताकत केवल उसकी ऐतिहासिक परंपराओं में नहीं, बल्कि उसकी लगातार विकसित होती संवेदनाओं और विचारों में भी होती है। ये भाषा न केवल हमारे अतीत को संजोती है, बल्कि हमारे भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करती है। युवा पीढ़ी की नई सोच और दृष्टिकोण हिंदी को एक नया जीवन दे रहे हैं, और यह भाषा हमारे समय की सच्चाइयों और उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती है। भविष्य में हिंदी के साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को एक नई दिशा मिलेगी। साहित्यिक महाकाव्य, कहानियां, कविताएं और गजलें न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करेगी, बल्कि समाज के व्यापक पहलुओं को भी छुएंगी। ये भाषा हमें समाज की समस्याओं, विचारधाराओं और भावनाओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। हिंदी का भविष्य सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये भाषा समाज के विविध रंगों को संजोए हुए है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगी। हिंदी साहित्य में सामाजिक मुद्दों, संघर्षों और बदलाव की कहानियां हमें समाज की वास्तविकताओं को समझने में मदद करेगी और हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस अध्याय में हम हिंदी की उन संभावनाओं और अवसरों की गहराई से पहचान करेंगे, जो हमें आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगी। ये भविष्य केवल एक भाषा का नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का भी है। हिंदी की यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने, हमारी संस्कृति को सराहने और हमारे भविष्य की दिशा को तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हिंदी का भविष्य एक सजीव सपनों की तरह है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे सपने हमेशा जीवित रहेंगे और हमारे समय की आवाज बनेंगे। ये यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी भाषा की सुंदरता और समृद्धि को संजोए रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनाएं।
हिंदी का भविष्य हमारी आशाओं और हमारे विश्वासों की कहानी है, जो हमें एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान प्रदान करती है। अगला अध्याय है अध्याय 11, हिंदी का वैश्विक प्रभाव, द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी, एक भाषा जो भारतीय उपमहाद्वीप के दिल में गहराई से बसी हुई है, अब वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना रही है। ये भाषा अब केवल सीमित भूगोल में नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अध्याय में हम हिंदी के वैश्विक प्रभाव की यात्रा पर प्रकाश डालेंगे और यह जानेंगे कि कैसे ये भाषा दुनिया के विभिन्न कोनों में अपनी छाप छोड़ रही है। हिंदी का वैश्विक प्रभाव उस समय से शुरू हुआ जब भारतीय प्रवासी समाज ने अपने साथ इस भाषा को विभिन्न देशों में पहुंचाया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में भारतीय समुदायों ने हिंदी को अपने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजोया। हिंदी के स्कूल, साहित्यिक संस्थान और सांस्कृतिक कार्यक्रम इन देशों में भारतीय संस्कृति और भाषा की चमक को बढ़ा रहे हैं। ये भाषा अब न केवल भारतीयों की पहचान है, बल्कि यह एक वैश्विक सांस्कृतिक और शैक्षिकी संसाधन के रूप में उभरी है। हिंदी सिनेमा और संगीत ने भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। बॉलीवुड की फिल्में, जो हिंदी में बनी होती हैं, अब दुनिया के हर कोने में दर्शकों के दिलों को छू रही हैं। इन फिल्मों की कहानी, गीत और अभिनय ने न केवल भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया है, बल्कि ये दर्शकों को एक अनूठा सिनेमाई अनुभव भी प्रदान कर रही हैं। हिंदी फिल्म संगीत, जो सजीवता और भावनाओं से भरा होता है, अब वैश्विक संगीत प्रेमियों का दिल जीत रहा है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगीत मंचों पर सराहा जा रहा है। हिंदी साहित्य भी वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में अपनी जगह बना रहा है। भारतीय लेखकों के उपन्यास, कविताएं और कहानियां अब अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। इस साहित्यिक यात्रा ने हिंदी को एक वैश्विक साहित्यिक आवाज प्रदान की है, जो विविध सांस्कृतिक अनुभवों और सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार और अनुवादित रचनाएं इस भाषा की वैश्विक महत्वता को प्रमाणित करती हैं। शैक्षिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भी हिंदी का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन के अवसर बढ़ रहे हैं। वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिकी सामग्री और अनुसंधान काम कर रहे हैं, जो इस भाषा की एक अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक पहचान को स्थापित कर रहे हैं। हिंदी का वैश्विक प्रभाव एक नई सांस्कृतिक धारा को जन्म दे रहा है, जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और समाजों को एक साथ जोड़ती है। ये भाषा एक पुल की तरह काम करती है, जो विश्व के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ती है और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करती है। हिंदी की यह वैश्विक यात्रा न केवल एक भाषा की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह हमारे समय की साझा सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा का भी हिस्सा है। इस अध्याय में हम हिंदी के वैश्विक प्रभाव की इस यात्रा को जानेंगे, जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे एक भाषा अपनी जड़ों और समृद्ध धरोहर को संजोते हुए विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है। हिंदी का ये वैश्विक प्रभाव हमें गर्व और प्रेरणा देता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे सपने अब एक वैश्विक परिदृश्य पर चमक रहे हैं। ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि भाषा का प्रभाव सीमाओं को पार कर सकता है और सांस्कृतिक समृद्धि का एक अनमोल स्रोत हो सकता है। अगला अध्याय है अध्याय 12, हिंदी की चुनौतियां और संजीवनी, चैलेंजेस एंड रिवाइवल ऑफ हिंदी। हिंदी की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन इसके साथ ही इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। यह अध्याय हिंदी की उन चुनौतियों को उजागर करेगा जो इस भाषा के सामने आई हैं, और साथ ही यह भी बताएगा कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करके हिंदी को नया जीवन और संजीवनी दी जा सकती है। हिंदी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी व्यापक स्वीकृति और उपयोग की कमी है। विशेष रूप से अर्बन और डिजिटल युग में अंग्रेजी की बढ़ती हुई प्रभावशालीता ने हिंदी को एक सीमित दायरे में धकेल दिया है। व्यवसाय, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिससे हिंदी की उपस्थिति कम होती जा रही है। इससे हिंदी के महत्व और उसके व्यापक उपयोग में कमी आ रही है, और यह चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा हिंदी की विविधता भी एक चुनौती है। हिंदी के विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं का व्यापक प्रयोग कभी कभी एक मानक भाषा के रूप में हिंदी को एकजुट करने में बाधा डालता है। ये भिन्नता एक ओर हिंदी की समृद्धि को दर्शाती है, लेकिन दूसरी ओर यह एक एकीकृत और सुसंगत भाषा की चुनौती को भी जन्म देती है। भाषा की इस विविधता को समझने और एकीकृत करने की जरूरत है, ताकि हिंदी को एक मजबूत और एकजुट भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हिंदी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई पीढ़ी की भाषा की बदलती प्राथमिकताएं और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है।
युवा पाठकों की बदलती रुचियां और उनकी भाषा की पसंद ने हिंदी साहित्य के पुराने रूपों को चुनौती दी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हिंदी साहित्य को नए स्वरूपों और तकनीकी माध्यमों के साथ समायोजित करना होगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद हिंदी के पास अपनी पुनर्नवा और संजीवनी के कई अवसर हैं। एक और डिजिटल युग ने हिंदी को एक नई ऊर्जा दी है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हिंदी को एक नया मंच प्रदान किया है, जहां युवा लेखक, कवि और विचारक अपनी आवाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। डिजिटल मीडिया की मदद से हिंदी को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे इसे नई पहचान और महत्व मिल सकता है। शैक्षिकी और सांस्कृतिक प्रयास भी हिंदी की संजीवनी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी को एक मजबूत पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने से नई पीढ़ी को हिंदी की ओर आकर्षित किया जा सकता है। साहित्यिक पुरस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हिंदी साहित्य की आलोचना भी इस भाषा के पुनर्नवा में सहायक हो सकते हैं। इन प्रयासों से हिंदी को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया जीवन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक संगठनों और समुदायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को प्रस्तुत करने, अनुवाद कार्यों को बढ़ावा देने और वैश्विक संगठनों में हिंदी की भागीदारी को बढ़ाने से इसे एक नई पहचान और सम्मान मिल सकता है। इस अध्याय में हम हिंदी की चुनौतियों और उनके समाधान की गहराई से पहचान करेंगे। ये हमें ये सिखाएगा कि कैसे एक भाषा अपनी समृद्ध धरोहर और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकती है। हिंदी की यह यात्रा एक संघर्ष और उम्मीद की कहानी है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी भाषा को संजोए रखें, उसकी समृद्धि को बनाए रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनाएं। हिंदी की चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं, बल्कि यह उसकी जीवंतता और पुनर्नवा की दिशा को भी दर्शाती हैं। अगला अध्याय है अध्याय 13, हिंदी की अनकही कहानियां, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हिंदी। हर भाषा की अपनी अनकही कहानियां होती हैं और हिंदी भी इस नियम से अछूती नहीं है। यह अध्याय हिंदी की उन अनकही कहानियों को उजागर करेगा जो इस भाषा के दिल और आत्मा को जीवंत करती हैं। ये कहानियां न केवल हमें हिंदी की गहराई और विविधता से परिचित कराती हैं, बल्कि ये हमें ये भी समझाती है कि भाषा के भीतर कितनी अनमोल धरोहर छिपी हुई है। हिंदी की अनकही कहानियों की यात्रा पुरानी पुस्तकें, लोककथाएं और पारंपरिक गीतों में बसी हुई हैं। ये कहानियां भारतीय जीवन, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं की ऐसी झलक देती हैं जो किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलती। हमारे गांवों और कस्बों की गलियों में बसी हुई ये कहानियां उन व्यक्तियों और घटनाओं को जीवित करती हैं जिन्होंने हिंदी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। ये कहानियां भारतीय समाज के संघर्ष, विजय और स्वप्नों की कहानी हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। पारंपरिक हिंदी गीत, भजन और लोककथाएं भी अनकही कहानियों का एक अमूल्य स्रोत हैं। इन गीतों और कथाओं में हमें भारतीय जीवन के हर पहलू की झलक मिलती है, चाहे वह प्रेम की मिठास हो, संघर्ष की कठिनाइयां हो या फिर आशा और प्रेरणा की किरणें हों। ये अनकही कहानियां न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती हैं, बल्कि यह भी हमें ये समझाती है कि कैसे एक भाषा हमारी भावनाओं, सपनों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हिंदी की अनकही कहानियों में एक विशेष स्थान उन व्यक्तियों का भी है जिन्होंने इस भाषा को संजोया और बढ़ाया। हिंदी के उन महान साहित्यकारों, कवियों और लेखकों की कहानियां जो समय की धारा के खिलाफ जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया, वे भी हमारी अनकही कहानियों का हिस्सा हैं। उनकी रचनाएं, उनके संघर्ष और उनके योगदान हमें ये सिखाते हैं कि कैसे एक भाषा को जीवित रखने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ने हिंदी की अनकही कहानियों को नए रूप में प्रस्तुत किया है। युवा लेखक, ब्लॉगर्स और फिल्म निर्माताओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की पुरानी कहानियों को नए संदर्भों में पेश किया है। यह नई पीढ़ी इन कहानियों को जीवंत बनाए रख रही है और उन्हें एक नई दिशा और स्वरूप प्रदान कर रही है। उनकी रचनात्मकता और नवीनता हिंदी की अनकही कहानियों को पुनर्जीवित कर रही है और उन्हें वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रही है। इस अध्याय में हम हिंदी की उन अनकही कहानियों की खोज करेंगे जो इस भाषा की आत्मा को प्रकट करती हैं। ये कहानियां हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई और महत्व को समझने में मदद करेगी। हिंदी की यह अनकही यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक भाषा की वास्तविक सुंदरता उसके भीतर छिपी हुई कहानियों में होती है, जो हमें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती हैं। हिंदी की अनकही कहानियां एक यात्रा है जो हमें भाषा की आत्मा और उसकी गहराई से परिचित कराती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी भाषा की धरोहर को संजोए रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार बनाएं।
हिंदी की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि हर भाषा की अनकही कहानियां उसे जीवित और महत्वपूर्ण बनाती हैं, और यह हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान की ओर एक नई दृष्टि प्रदान करती है। अगला अध्याय है अध्याय 14, हिंदी की भावनात्मक शक्ति, द इमोशनल पावर ऑफ हिंदी। हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है। इस अध्याय में हम हिंदी की उस अद्वितीय भावनात्मक शक्ति की खोज करेंगे जो इसे न केवल एक संचार का साधन बनाती है बल्कि एक गहरी आत्मीयता और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बनाती है। हिंदी की भावनात्मक शक्ति का अनुभव करने के लिए हमें उसके शब्दों, उसकी ध्वनियों और उसकी कविताओं की गहराई में उतरना होगा, जो दिल को छू जाती है और आत्मा को सुकून देती है। हिंदी की भावनात्मक शक्ति उसकी काव्यात्मकता में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी कविता, चाहे वह क्लासिकल हो या आधुनिक, भावनाओं की ऐसी यात्रा प्रस्तुत करती है जो शब्दों से परे होती है। कवि अपनी कविताओं में प्रेम, दुख, आशा और प्रेरणा की गहराई को छूते हैं और पाठकों को एक आत्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। हिंदी के महान कवियों जैसे तुलसीदास, मीराबाई और हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं केवल साहित्य नहीं बल्कि भावनाओं की अनंत धारा है जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। गजलें और भजन भी हिंदी की भावनात्मक शक्ति के अनूठे उदाहरण हैं। गजलों की मखमली आवाज, उनके बारीक शब्द और उनके भावनात्मक अर्थ जीवन की जटिलताओं और सुंदरताओं को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। भजन, जो विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, एक अद्वितीय सुकून और शांति का एहसास प्रदान करते हैं। इन संगीतों की धुनें और शब्द आत्मा को छू जाते हैं और एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। हिंदी की भावनात्मक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी कहानियों में है। हिंदी की कहानियां, चाहे वे पारंपरिक लोककथाएं हो या आधुनिक उपन्यास, जीवन की जटिलताओं और उसकी विविधताओं को एक सरल और सजीव तरीके से प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियां हमें एक गहरे भावनात्मक अनुभव की ओर ले जाती हैं और हमें हमारे स्वयं के संघर्षों और सपनों से जोड़ती हैं। हिंदी की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत होती हैं बल्कि जीवन के सच्चे अनुभवों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्में और नाटक भी हिंदी की भावनात्मक शक्ति को उजागर करने का एक अद्वितीय माध्यम है। हिंदी सिनेमा, विशेष रूप से बॉलीवुड, ने भावनाओं की गहराई को एक नए और अद्वितीय रूप में प्रस्तुत किया है। फिल्मों की कहानियां, उनके गाने और उनके दृश्य दर्शकों को एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाते हैं और उन्हें जीवन की सच्चाइयों और सुंदरताओं से जोड़ते हैं। हिंदी सिनेमा की इस भावनात्मक शक्ति ने इसे वैश्विक मंच पर एक विशेष स्थान दिलाया है। इस अध्याय में हम हिंदी की उस भावनात्मक शक्ति की खोज करेंगे जो इस भाषा को एक गहरे और सच्चे अनुभव की ओर ले जाती है। हिंदी की यह भावनात्मक यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक भाषा केवल शब्दों से परे होती है, यह एक संवेदनाओं और अनुभवों का संसार भी होती है। हिंदी की भावनात्मक शक्ति हमें हमारे भीतर की गहराई और संवेदनाओं को समझने और महसूस करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। हिंदी की भावनात्मक शक्ति का यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे एक भाषा अपनी समृद्ध धरोहर और उसकी अद्वितीयता के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे अनुभवों को उजागर कर सकती है। हिंदी की यह यात्रा एक आत्मिक और भावनात्मक अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने और महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। अंतिम अध्याय है अध्याय 15, हिंदी की यात्रा का समापन और भविष्य की दिशा, कंक्लूजन ऑफ हिंदीज जर्नी एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। हर यात्रा की एक समाप्ति होती है और हिंदी की यात्रा भी अपने एक चरण को समाप्त कर रही है। इस अंतिम अध्याय में हम हिंदी की यात्रा का समापन करेंगे और साथ ही इसके भविष्य की दिशा को समझने का प्रयास करेंगे। ये यात्रा केवल एक भाषा की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर, भावनात्मक यात्रा और सामाजिक बदलाव की भी कहानी है। हिंदी की यात्रा ने हमें एक ऐसी भाषा के रंगीन चित्र दिए हैं जो केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, सपनों और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि एक भाषा की सच्ची सुंदरता उसकी विविधता में है, उसकी गहराई में है और उसके अद्वितीय स्वरूप में है। हिंदी की इस यात्रा ने हमें ये समझने में मदद की है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव भी होती है। जब हम हिंदी की यात्रा के इस अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस भाषा ने समय के साथ खुद को बदला और हर चुनौती का सामना किया। हिंदी ने अतीत की धरोहर को संजोते हुए आधुनिक यथार्थ के साथ खुद को समायोजित किया। इस भाषा ने साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति के माध्यम से हमें अनगिनत कहानियां और अनुभव दिए हैं जो हमारे दिलों और आत्माओं को छू गए हैं। हिंदी की यात्रा का ये समापन हमें ये याद दिलाता है कि एक भाषा का भविष्य केवल उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसकी संभावनाओं और आकांक्षाओं से भी जुड़ा होता है। हिंदी का भविष्य एक उज्जवल परिदृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें भाषा की वैश्विक उपस्थिति,
सांस्कृतिक धरोहर और भावनात्मक शक्ति का संगम है। ये भाषा, जो आज भी अपने मूल्यों और परंपराओं को संजोए हुए है, भविष्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस यात्रा के समापन पर हमें ये समझना चाहिए कि हिंदी की शक्ति और महत्व केवल इसके अतीत में नहीं, बल्कि इसके भविष्य की संभावनाओं में भी छिपे हुए हैं। हमें अपनी भाषा की धरोहर को संरक्षित करना और उसका सम्मान करना चाहिए, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार बनी रहे। हिंदी की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक भाषा अपनी सच्ची पहचान और आत्मा को बनाए रखते हुए समय के साथ खुद को बदल सकती है और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती है। अंत में, हिंदी की यात्रा एक प्रेरणा की कहानी है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारी भाषा की वास्तविक सुंदरता और ताकत उसके भीतर छिपी हुई है, और यह हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। हिंदी की यात्रा का ये समापन हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को शून्य समझने और संजोने का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हिंदी की इस यात्रा का समापन हमें ये याद दिलाता है कि भाषा केवल शब्दों से परे होती है। ये हमारे जीवन की धड़कन, हमारे सांस्कृतिक धरोहर और हमारी भावनात्मक गहराई का हिस्सा होती है। ये यात्रा हमें गर्व और प्रेरणा देती है कि हम अपनी भाषा और संस्कृति को संजोए रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनाएं। हिंदी की यह यात्रा एक अंत के साथ साथ एक नई शुरुआत की कहानी भी है, जो हमें भविष्य की दिशा और संभावनाओं की ओर ले जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।